दोस्तों मैं पायलट मनोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पायलट मनोज में। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। आज अपन करेंगे चैप्टर 2। तो जो भी भाई लोको पायलट बनना चाहता है या आने वाले वैकेंसी में लोको पायलट का फॉर्म भरना चाहता है और उसकी तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे चैनल टॉक विद पायलट मनोज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे से संबंधित और लोको पायलट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 ज्यामितीय आकृतियों का आरेख। उसमें पढ़ेंगे दो तरह की ज्यामितीय आकृति होती है। दो तरह की ज्यामितीय आकृतियाँ होती है। एक तो होती है 2D और एक होती है 3D। 2D में होती है लंबाई और चौड़ाई, जबकि 3D में होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी 2D में लंबाई और चौड़ाई का अपन मापन करेंगे, जबकि 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मापन करेंगे। चलिए देखते हैं 2D। आज पढ़ेंगे अपन 2D आकृति। देखते हैं 2D आकृति में कौन कौन सी आती है। तो 2D में आती है बहुभुज। 2D में कौन कौन सी आती है? एक तो आती है बहुभुज। बहुभुज में घन, घनाभ, गोला और शंकु। त्रिभुज। त्रिभुज में आता है बेलन, पिरामिड और प्रिज्म। फिर आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज लोको पायलट के सिलेबस में है नहीं, इसलिए अपन इसको पढ़ेंगे नहीं। फिर आता है फोर्थ में वर्त। इन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों अगर किसी को पता नहीं है कोण क्या आता है, तो कोण का मतलब होता है जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर आकर मिलती है तो एक झुकाव पैदा होता है। उस झुकाव अपन क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये क्या होगा? झुकाव थीटा। और जिस बिंदु पर आकर मिलती है उससे अपन क्या कहते हैं? शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार क्या है इसमें? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सरल रेखा कोण, वृहत कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण, पूर्ण कोण और रेखीय युग्म कोण। ठीक है दोस्तों। अब एक एक अपन डिस्कस करते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले अपन लेते हैं न्यून कोण। तो दोस्तों न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है इसमें? न्यून कोण में होता है जो थीटा होता है ना, थीटा, इसका मान होता है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है। न्यून कोण में क्या होगा? थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम। जबकि अधिक कोण में क्या होगा? थीटा का मान 0 से तो बड़ा, लेकिन अधिक कोण में थीटा का मान 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, है ना। अधिक कोण में क्या होगा? थीटा का मान 90 से तो ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है। अब अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? थीटा का मान क्या होगा? 0 से तो बड़ा लेकिन 90 डिग्री से के बराबर होगा। ठीक है। फटाफट इसको कवर करते हैं अपन। फिर आता है सरल रेखीय कोण। सरल रेखीय कोण में क्या होगा? एक सीधी लाइन पर जो कोण बनेगा 180 का, वो होगा सरल रेखीय कोण। ठीक है। फिर आता है वृहत कोण। वृहत कोण का मान होता है जो थीटा होता है ना, थीटा, ये थीटा होता है ना, थीटा का मान होता है 180 डिग्री से तो ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है, थीटा का मान। फिर आता है पूरक कोण। पूरक कोण में क्या होता है? थीटा 1 और थीटा 2 का मान क्या होता है? 90 डिग्री। इंग्लिश में इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका संपूरक कोण। संपूरक में होता है थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 2 का मान क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है क्वेश्चन में कि संपूरक कोण में थीटा 1 और थीटा 2 का मान क्या होता है? तो 180 डिग्री। ठीक है। फिर आता है आपका आसन कोण। आसन कोण उससे कहते हैं जब दो भुजाएं के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा को खींच देते हैं तो उसके पास जो एंगल बनते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उसको अपन क्या कहते हैं? आसन कोण। ठीक है।
फिर आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मान होता है थीटा बराबर 360 डिग्री, यानी जब जहाँ से एंगल बना था और वहीं आकर मिल जाता है वो एंगल 360 डिग्री का बनता है, इसे अपन क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। फिर आता है रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण में क्या होता है, जब एक सीधी लाइन पर दो कोण बनते हैं, एक θ1 और एक θ2, तो दोनों का योग क्या हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गए बेसिक आपके कोण से संबंधित कुछ सवाल। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। दोस्तों मैंने दो लाइनें खींच रखी है और उसमें एक तिर्यक रेखा खींच सकती है, उसमें खींचिए, उसमें अपन डिफरेंट टाइप के कोण को देखेंगे। पहले देखेंगे संकद कोण। तो देखो दोस्तों, एक लाइन ये है 1 नंबर, और एक लाइन है ये है 1 नंबर, और ये है 2 नंबर। 1 नंबर लाइन में देखो ये 2 नंबर कोण और ये 6 नंबर कोण क्या है, आपस में क्या है, संगत कोण, आपस में संगत, यानी लाइन के ऊपर बनेंगे। इधर 1 नंबर कोण और 5 नंबर कोण क्या आपस में संगत है, क्योंकि जो लाइन के ऊपर बनेंगे वो आपस में संगत होंगे और जो लाइन के नीचे बनेंगे वो भी आपस में संगत है। यहाँ 3 नंबर कोण और 7 नंबर कोण आपस में संगत है। यहाँ 4 नंबर कोण और 8 नंबर कोण आपस में संगत है। ठीक है, ये होते हैं संगत कोण। इसके बाद अपन देखते हैं एकांतर कोण। देखो दोस्तों, जैसे कि ये जेड बन रहा है तो एंगल 3 और एंगल 6 आपस में एकांतर है। ठीक है, इधर भी अपन देखते हैं एंगल 2 और एंगल 7 के आपस में एकांतर है। इसी तरह एक और जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो एंगल 4 और एंगल 5 आपस में एकांतर, एंगल 1 और एंगल 8 आपस में क्या है, एकांतर। ठीक है, अब बात करते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण वो होते हैं जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सामने बड़े कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखो ये एक रेखा, एक ये रेखा, तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर, एंगल 1 और एंगल 4 बराबर, इधर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर, एंगल 5 और एंगल 8 आपस में बराबर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अंतःकोण। अंतःकोण क्या होता है, जब रेखा के अंदर दोनों कोण बनते हैं उसे अंतःकोण कहते हैं। जैसे एंगल 4 और एंगल 6 क्या है आपस में अंतःकोण। अंतःकोण का योग क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें अंतःकोण क्या है 3 और 5 क्या है अंतःकोण है। अंतःकोण का योग क्या हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, आपस में बराबर नहीं होते हैं अंतःकोण, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई दो लाइनें समांतर लाइनें खींची जाती है, उसमें एक तिर्यक रेखा खींची जाए और उनके कोण समद्विभाजक से, ये कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक से जो आकृति बनती है वो आकृति कौन सी होती है, आयत होती है। ठीक है, ठीक है, और इसी का सवाल आता है जब लंब समद्विभाजक करते हैं 90 डिग्री से लंब समद्विभाजक करते हैं तो वो आकृति कौन सी बनती है, ये लंब समद्विभाजक से ये आकृति बनेगी आपकी वर्ग। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। अब पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। दोस्तों त्रिभुज क्या होता है सबको पता है, लेकिन इसके बारे में अपन छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में, जो पेपर में आती है। तो त्रिभुज एक सबसे छोटी बहुभुज है, इसमें विकर्णों की संख्या 0 होती है। त्रिभुज के अंतःकोण यानी ये वाले कोण क्या होता है, योग क्या होता है 180 डिग्री। अगर इसकी भुजाओं को मैं आगे बढ़ा दूँ ऐसे, तो ये कोण और ये कोण इसका योग हो जाएगा 360 डिग्री, यानी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कितने तरह के त्रिभुज होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के त्रिभुज है। न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज का मतलब मैंने जैसे न्यूनकोण बताया है वही न्यूनकोण त्रिभुज में ही हो जाएगा ना। थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। समकोण में क्या हो जाएगा, समकोण में ऐसा त्रिभुज बनेगा आपका, इसमें कुछ एक दो प्रॉपर्टी वो याद रखना। एक एंगल 90 डिग्री होगा, यानी थीटा बराबर 0 से तो बड़ा लेकिन बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका शीर्ष ये परिकेंद्र होगा ना, परिकेंद्र वो होगा कर्ण का आधा, ये होगा आपका परिकेंद्र। अब आपको पूछ ले भाई समकोण में परिकेंद्र कहाँ पर होता है, तो आप सीधा बोल सकते हो कर्ण के मध्य होता है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले समकोण में लंब केंद्र कहाँ होता है, तो कह देना शीर्ष पे होता है लंब केंद्र। लंब केंद्र कहाँ पर होता है, शीर्ष पर। ये क्या है, लंब केंद्र शीर्ष पर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन
अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज में अब मैंने आपको बता दिया अधिकोण क्या होता है, एक थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, ये तीनों भुजाएं ये आपस में बराबर होंगी। तीनों कोण ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये कोण x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है। अब एक बात याद रखना, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो समबाहु त्रिभुज में जो केंद्रक होता है, लंब केंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है और परिकेंद्र होता है, ये चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है। चारों में से कोई भी पूछ ले, समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, तो मध्य होता है। अंतः केंद्र कहाँ होता है, अगर ये सभी पूछ ले कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है जहाँ लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्र एक ही जगह होते हैं, तो वो समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आराम से बता सकते हो, मैंने सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ धीरे धीरे आपको। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है और तीसरी अलग होती है। यानी दो कोण, ये x है तो ये भी x होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होकर ये y होगा क्योंकि तीसरी भुजा अलग है। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में सारे कोण अलग अलग होंगे और सारी भुजाएं अलग अलग होंगी। ये विषमबाहु में ये सारी अलग अलग भुजाएं, कोण भी अलग अलग। ठीक है। बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये दोस्तों जो समकोण होता है उसके ऊपर एक छोटा सा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है समकोण के ऊपर कि आपको ये लंब दे देंगे और ये आधार दे देंगे, फिर आपको पूछ लेंगे BD की लंबाई क्या है। मान लो ये 3 दे दी, ये 4 दे दी, इसको निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सॉरी, ये केवल कर्ण ही होगा क्योंकि अपने रूट लगा दिया ना, ये कर्ण ही होगा। कर्ण बराबर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो गया रूट 25। रूट 25 बराबर कितना हो गया 5, यानी अपना कर्ण क्या गया 5। अब अपन को क्या निकालना है, BD निकालना है। BD की लंबाई निकालनी है तो BD का फॉर्मूला अपने पास है, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, ये हो गया 12/5 यानी 2.4 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट थ्योरम में एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब आता है अंतः केंद्र। दोस्तों अंतः केंद्र क्या होता है, जब किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक से, ये कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक से रेखाएं जिस बिंदु पर आकर कोण समद्विभाजक करते हैं और वो तीनों कोण समद्वि जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब 3 रेखा से अपन कोण समद्विभाजक करते हैं, यहाँ से और यहाँ से, तीनों रेखाएं आकर यहाँ मिली तो ये क्या हो गया आपका अंतः केंद्र। ठीक है। अब आपको परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होगा, अगर अपन किसी भुजा से लंब डालते हैं, भुजा से तीनों भुजाओं को लंबो समद्विभाजक, यानी अपन क्या करते हैं कि अगर किसी भुजा को लंब समद्विभाजक कर दिया जाए, देखो यहाँ से लंब समद्विभाजक करके यहाँ मिली, यहाँ से लंब समद्विभाजक करके यहाँ मिली और यहाँ से लंब समद्विभाजक करके यहाँ, यानी त्रिभुज में लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या होगा आपका परिकेंद्र। ठीक है, लंब समद्विभाजक। ठीक है। अब एक और ध्यान रखना, जो केंद्रक होता है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले केंद्रक से पहले अपन लंब केंद्रक पढ़ लेते हैं। तो लंब केंद्र ये होता है कि अगर तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर अपन लंब डालते हैं और वो तीनों भुजाएं जिस बिंदु में मिलती है वो क्या हो जाएगा आपका लंब केंद्र। क्या हो जाएगा आपका लंब केंद्र। ठीक है। अब पढ़ते हैं केंद्रक। तो केंद्र क्या होता है कि सामने त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करती है, यानी देखो ये माध्यिका हो गई त्रिभुज की, ये माध्यिका और ये माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको अपन क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है कम खर्च हो और आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ने को मिले, ताकि आप नोट्स भी अच्छे से बना सको, कम टाइम में वीडियो भी आप अच्छे से देख सको और नोट्स भी अच्छे से बना सको और उसको वापस पढ़ भी सको, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाता हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर जो
कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है या कुछ चीज़ों में थोड़ा डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जो बंदा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा, उससे जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके और रेलवे से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो मुझसे इंस्टा पर बात करना चाहता है तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। सो थैंक यू दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर देंगे ताकि आपके बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।